स्टडी में मन लगता नहीं, लगाना पड़ता है। सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, जैसे कि हमें बुक्स पढ़नी क्यों चाहिए एंड स्टडी क्यों करनी चाहिए और ये हमारे लिए कितना ज़रूरी है। अगर हम एक स्टूडेंट हैं या फिर हम कोई बिजनेसमैन है या फिर हम और भी कुछ करते हैं, तो हमेशा आपने देखा होगा जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं और ऑलवेज़ वो बुक्स पढ़ते हैं। उनके लाइफ में बुक्स की भूमिका बहुत ज़्यादा रह चुकी है। इसके बारे में कई सारे वीडियो बना चुके हैं, लेकिन आज जो है थोड़ी सी यूनिक है, थोड़ी सी अलग है। तो फ्रेंड, तो मतलब ये है कि बहुत सारे लोग हैं जो बुक्स नहीं पढ़ना चाहते हैं या फिर उन्हें ये लगता है कि एक टाइम ख़राब करने वाली चीज़ है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है फ्रेंड्स। जैसे कि आप बिल गेट्स को जानते होंगे, तो बिल गेट्स आप एक साल में वो 50 बुक पढ़ लेते हैं, 40-50 बुक वो एक साल में पढ़ लेते हैं आज भी। और हमेशा से वो बुक्स पढ़ते थे। बुक्स पढ़ने से ही अच्छे अच्छे आइडियाज़ उनके अंदर आए हैं। वो हमेशा मानते हैं कि कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा बुक्स की अहमियत रही है मेरे सक्सेस में, बहुत ज़्यादा वो हेल्पफुल रही है मेरे लिए। एंड एलन मास्क को आप जानते होंगे, स्पेसएक्स के फाउंडर हैं। वो ओनली बुक्स पढ़ के उन्होंने पूरा रॉकेट साइंस समझ लिया। पूरा रॉकेट साइंस का नॉलेज उन्होंने ओनली अगर लिया है तो सिर्फ बुक्स पढ़ के। तो फ्रेंड्स, कितना ज़्यादा यूज़फुल है बुक पढ़ना, कितनी ज़्यादा अच्छा है हमारे लिए। जितना देखिए नॉलेज जो होता है, आप हमेशा जानते ही होंगे, आप सब लोग जानते हैं कि नॉलेज जो होता है वो हमेशा हमारे लिए अच्छा काम करता है, बुरा नहीं करता। जितना ज़्यादा हम नॉलेज लेंगे उतना ज़्यादा हमारी पर्सनालिटी उभर के आएगी एंड हम ऑलवेज कुछ अच्छी चीज़ बोल पाएंगे समाज में। हम कुछ अच्छी चीज़ का डिस्कशन कर पाएंगे। हम कहीं ना कहीं कुछ ऐसे डिफ़िकल्ट क्वेश्चन के आंसर भी दे देंगे, क्योंकि ऑलरेडी हमें वो पता होते हैं। तो इसलिए अगर आप बुक्स पढ़ेंगे, सिलेबस से हट के भी हमें पढ़ना चाहिए। सिलेबस तो हमें पढ़ने में हाँ, तबीयत ज़रूर ख़राब हो जाएगी देख के, और यार सिलेबस पढ़ के तो हम लोग थक गए। ऐसा कुछ भी नहीं, सिलेबस तो पढ़ना ही होता है, वो तो हमें पढ़ना ही है ना। लेकिन कुछ अलग सिलेबस से हट के बुक्स पढ़नी चाहिए। स्टोरी देखिए, अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स हो रही है, स्ट्रेस हो रहा है, तो ये आप बुक्स पढ़ के हटा सकते हैं। आपको मैं बता दूं आपकी नॉलेज के लिए, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, कि 67% स्ट्रेस कम हो जाता है ओनली बुक्स पढ़ने से। बहुत से लोग आप देखते होंगे कि बुक्स पढ़ने के लिए, सॉरी, स्ट्रेस हटाने के लिए या तो मूवी देखते हैं, या तो लोग साथ गपशप करते हैं, या तो कोई गेम खेलते हैं, है ना। तो ऐसी चीज़ें करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर स्ट्रेस सही करना है तो आप बुक्स पढ़ के देख लीजिए। ये साइंटिफिक प्रूफ है कि 67% स्ट्रेस कम होता है ओनली बुक्स पढ़ने से। क्योंकि आप एक अलग ही दुनिया में खो जाते हो, एक अलग कहानी में चले जाते हो। आप यहाँ रहते ही नहीं हो जहाँ पे हो, एंड ना आपका माइंड रहता है। सो फ्रेंड्स, इससे आपको कई सारी चीज़ों का अनुभव होता है। एक इंसान जो भी बुक लिखता है, तो मैं कई बार ये लाइन बोल चुकी हूँ कि जो भी अपनी बुक लिखता है वो 30 या 40 साल का एक्सपीरियंस उसमें पूरा भर देता है, जो आपको आपके पढ़ने के हिसाब से आप 10 दिन में पढ़ पाते हैं, 5 दिन में पढ़ पाते हैं। लेकिन इतने दिन में, 10 या 15 दिन में आपको उसकी पूरी 30 या 40 साल का एक्सपीरियंस जो है, 20 साल का, 25 साल का, वो सारा आपको तुरंत मिल जाता है। तो यही बहुत बड़ी बात है। अपने समझ सकते हैं इन सारी चीज़ों को। जैसे कि हमें बॉडी में एक्सरसाइज की ज़रूरत होती है बॉडी को सही करने के लिए, अपना हेल्थ सही करने के लिए। ओनली खा पी के ही हम अपना हेल्थ सही नहीं कर सकते, उसके लिए एक्सरसाइज भी ज़रूरी होती है ना। तो एक्सरसाइज करते हैं। वैसे हमें माइंड इम्प्रूव के लिए स्टडी यानी रीडिंग करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आप कोई भी बुक पढ़ेंगे, उसमें अलग अलग चीज़ें होंगी, अलग अलग इन्वेंशन होंगे। ये सारी चीज़ें हमारे माइंड में आएंगी, हमारा माइंड, हमारी क्रिएटिविटी बढ़ेगी, हमारी सोचने की क्षमता बढ़ेगी, जो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा फ्यूचर में हेल्पफुल होगी, है ना। तो कुछ भी आप देखते होंगे, किसी भी प्लेटफॉर्म में जाएं या किसी भी साइड, मतलब कहीं भी जाएं, जैसे ऑफिस हो या फिर बिजनेस करना चाहते हैं, या फिर आप कोई जॉब करना चाहते हैं, या फिर गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हैं, टीचर बनना चाहते हैं, कुछ भी हो, हर जगह पर आपको नॉलेज की ज़रूरत होती है। नॉलेज बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। एंड सिलेबस जो है वो तो हमें आने चाहिए, वो तो हमें आता ही रहता है, क्योंकि हम उसे, हमारा मन हो या ना हो, हम तो उसे पढ़ते ही हैं। और सही बताऊँ तो सिलेबस हमें पढ़ना चाहिए, क्योंकि उसी से अगर आप लाइफ में कुछ करना चाहते हो तो कहीं ना कहीं सिलेबस से ही होता है। लेकिन हाँ, अलग सी क्रिएटिविटी अगर आपको बढ़ानी है, अलग उभर के आपको अपने आप में कुछ अलग अच्छा सा बनना है, और भी ज़्यादा अच्छा इम्प्रूवमेंट आप में करना है, तो उसके लिए स्टडी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। बुक रीडिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो लोग सिलेबस से हट के नहीं पढ़ते हैं, तो उनमें आप कंपेयर कर सकते हैं जो सिलेबस से हट के नहीं पढ़ते हैं या फिर जो सिलेबस से हट के भी पढ़ते हैं, उनमें कितना ज़्यादा फ़र्क होगा, है ना। वो कभी भी सिमिलर नहीं हो सकते, ना तो थिंकिंग में हो सकते हैं, ना तो क्रिएटिविटी में हो सकते हैं। वो एक एवरेज ही होता है जो ज़्यादा बुक्स नहीं पढ़ता है।
तो ये भी सारी चीज़ें हैं कि बुक्स पढ़ने से देखिए स्ट्रेस भी हटता है, क्रिएटिविटी बढ़ती है, सोचने की क्षमता बढ़ती है ना, कई सारी चीज़ें। और सबसे बड़ी बात है कंसंट्रेशन बढ़ता है। तो ये कितनी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आते हैं अपने अंदर, है ना। और ये स्ट्रेस होने से आप नहीं सुना होगा, ऐड में भी आता है कि नवरत्न तेल लगाओ स्ट्रेस को दूर भगाओ। देखिए बुक्स पढ़िए, स्ट्रेस दूर चला जाए। कोई नवरत्न कोई हिंग लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आप किसी बुक या किसी ऐसी इंफॉर्मेशन जो आप चाहते हैं मुझसे, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आप कोई भी बुक मुझे बताइए जो जिसकी समरी आप जानना चाहते हैं। मैं हमेशा हिंदी में बुक्स की समरी देती हूँ और मुझे बुक्स पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, मैं पढ़ती हूँ। सो फ्रेंड्स, मैं भी आपको भी यही एडवाइस दूँगी कि बुक्स पढ़िए, पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्ते।